अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल से एक तस्वीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के साथ बहुत वायरल हो रही है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि क्योंकि आपको पता है कि अहले सुन्नत के नज़दीक मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी जो है वो उसको राफ़ज़ी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के उन पर फ़तवे लगाए जाते हैं। ये फ़तवे क्यों हैं, किन क्या हक़ाइक़ हैं, ये तो या अल्लाह बेहतर जानता है या जो लगाते हैं वो बेहतर जानते हैं या मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी बेहतर जानते हैं। हम इस पर कोई डिस्कस नहीं करने वाले कि वो फ़तवे क्यों लगाए जाते हैं और वो सच हैं या नहीं सच। हम बात इस पर करने वाले हैं कि यार जो लोग फ़तवे लगाते हैं वो कम से कम किसी बात की तहकीक कर लिया करें। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम तशरीफ़ लेकर गए थे, जहाँ पर उन्होंने सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से मुलाकात की। और आपको पता है कि जब इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी का मुनाज़रा होना था और जब वो जेहलम में गए थे मुनाज़रे के लिए, तो वो सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब से मुलाकात करके उनसे इजाज़त लेकर ही गए थे। तो इनके पास हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब मुलाकात के लिए आए थे और इन्होंने हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को बहुत दुआएँ भी दी और फिर ये भी कहा कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी मेरे मयार पर 101% पूरा और खरा उतरता है। तो वहाँ पर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब भी मौजूद थे। अब एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी उठकर साद रिज़वी साहब के पास आता है और सलाम लेता है, तो इसमें क्या हर्ज है अगर वो हाथ मिलाकर सलाम ले लेते हैं या अगर वो उनसे गले मिलते हैं, ये एक अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। किसी वहाबी या देवबंदी के पास जाकर हाफ़िज़ साहब मिलते हैं तो उस तब भी फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी पार्टी ज़रूर है लेकिन सियासी पार्टी भी है। उन्होंने हर एक से जाकर मिलना है, हर एक से बातचीत करनी है, इसलिए बेजा फतवों से बेहतर है कि तहकीक कर ली जाए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा संगीन मामला चल रहा है कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली के शागिर्द ख़ास जो हैं, उनका नाम है जी मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी जलाली साहब। उन्होंने तकरीबन पिछले 1 महीने से हम तो देख रहे हैं और शायद उससे भी पुरानी ये बातचीत चल रही है मुनाज़रे वाली, कि वो कह रहे हैं कि आप हमसे मुनाज़रा करें और ये कह रहे हैं आप उस जलाली साहब से मुनाज़रा करवाएं। जिस वक्त ये हल्की सी भी स्टेटमेंट देगा कि मैं जलाली साहब से मुनाज़रा करूंगा, उनसे इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, जलाली साहब जिस हॉस्पिटल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो उठकर इसके दावे को कबूल करेंगे। अब दोनों की बहस छिड़ी है, दोनों ही अहले सुन्नत के उलमा कराम हैं और मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि एक आलिम दीन को ये ज़ेब नहीं देता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो सहाबा के बारे में तहकीकात करे, वो आले रसूल के बारे में तहकीकात करे, वो नबी पर तहकीक शुरू कर दे कि वो इस तरह थे, वो इस तरह थे। आप आलिम दीन बन गए हैं, आप उस इल्म को लोगों तक पहुँचाएँ। आप इतनी बारीकियों में क्यों घुसते हैं। अब डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली से मुनाज़रे की वजह क्या है, बाग़े फ़िदक। आपको अगर पता है कि ये मसला नाज़ुक है, आप इस पर बात ही ना करें। उनका मसला सहाबा के ऊपर है, उनको गुस्ताख़े सहाबा कहा जाता है। तो भाई आपको जब पता है कि ये मामलात नाज़ुक हैं, आवाम के नज़दीक ये बहुत नाज़ुक सूरत हाल होती है, तो आप इन पर बात ही ना करें कि आपके ख़िलाफ़ आवाम हो जाए। अब दोनों ही अहले सुन्नत के हैं और दोनों की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है एक दूसरे पर। डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली साहब के जो शागिर्द ख़ास, उन्होंने कहा था कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी जब भी हमें कहेगा, एक ज़रा सा इशारा, ज़रा सी स्टेटमेंट भी देगा, तो डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली चाहे अस्पताल में होंगे वो उसको कबूल करेंगे और उसके साथ मुनाज़रा करेंगे। फिर उसके बाद मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब की जानिब से कहा जाता है कि वो अलालत की वजह से उनसे लिखवा कर ले आए हैं कि मैं उनकी जगह पर मुनाज़रा करूँगा और अगर मैं हार गया तो वो डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली की हार होगी। दूसरी तरफ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी इस बात पर डटे हुए हैं कि जी मुनाज़रा डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली से ही होगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये मामला उठाया गया था बाग़े फ़िदक का, तो वही इस चीज़ का जवाब देंगे। मैं फिर वही लास्ट पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार ये मामला से अहले सुन्नत का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और मेरी नज़र में तो इसी बात का मजाक इंजीनियर मिर्ज़ा भी उड़ाता रहा कि तुहाडे ते अपने ही मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी नूं गालां कढ़दे हैं, तुहाडे ते अपने ही मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी दे फतवे लांदे ने। तो मेरा ख्याल है लोग तो दूसरी जमातों के बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और जो अहले सुन्नत के उलमा कराम हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था इस वक्त हो रहे हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा दूसरी आवाम जो दुश्मन अनासिर हैं वो उठाते हैं और वो फिर मज़ीद इंतशार की सूरत हाल पैदा कर देते हैं, जिससे मुल्की नुकसान भी होता है, दीन का नुकसान भी होता है और स्पेशली अहले सुन्नत का नुकसान भी होता चला आ रहा है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहली बात जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के हवाले से की कि पहले तहकीक, उसके बाद बात करें, फतवा ना लगाएं। इसलिए ये वीडियो स्पेशली बनाने का मकसद यही था कि एक पैगाम पहुंच जाए कि अहले सुन्नत के जो अकाबरीन या उलमा कराम के इख्तलाफात हैं भी किसी बात पर, तो यार वो बेशक सोशल मीडिया का दौर है
वो ऑफ द कैमरा इस मामलात को हल कर लें यार, आपस में बैठ कर बातचीत कर लें, रुजू कर लें आपस में, जो भी करना है करें, लेकिन ऑफ द कैमरा कर लें। इस तरह अहले सुन्नत का भी मजाक ना बनवाएं, दीन इस्लाम का भी मजाक ना बनवाएं। स्पेशली दिल से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो देखने वाले नाजरीन हैं वो बता सकते हैं अगर मैंने कोई गलत बात की हो। और अगर वो कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार इस हवाले से लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।